एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोनिका के क्लासमेट्स उसके एग्जाम पास करने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। जब वो लोग ग्रिल्ड मीट एंजॉय कर रहे थे, प्रिंस फेलिक्स उनके पास आया ये बोलते हुए कि स्कूल ग्राउंड पर बारबेक्यू करने के लिए परमिशन चाहिए होती है। और सरप्राइज की बात यह थी कि ये बोलने के बाद वो भी सेलिब्रेशन में ज्वाइन हो जाता है और ये देखकर सब लोग शॉक हो गए। बाद में रीन मोनिका को लुइस का दिया हुआ एक गिफ्ट देती है, एक रिवॉर्ड के रूप में, क्योंकि उसने थॉर्नली को पकड़ा था। मोनिका डिसाइड करती है कि वो उसको एक थैंक यू लेटर लिखेगी। तब मोनिका ने जाना कि उसने एक घुसपैठिए को भी हैंडल किया। रिन ने एक्सप्लेन किया कि लुइस का बैरियर बाहर के थ्रेट्स को ब्लॉक करता है, लेकिन इंटरनल खतरों के आगे वो कमजोर पड़ जाता है। मोनिका ने सोचा कि लुइस ने बैरियर का फॉर्मूला एकेडमी में ही कहीं छुपा रखा होगा। रिन के अकॉर्डिंग लुइस ने कहा था कि उसका डिफेंस बैरियर ट्रैप से भरा हुआ है और उसने मोनिका को चैलेंज दिया कि वो उस फॉर्मूला को दोबारा लिखने की कोशिश करे। देन उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल की तरफ जाते हुए मोनिका चौंक जाती है जब उसने अपने सामने क्लोडिया को देखा, जो उसे एकटक घूर रही थी। अपेरेंटली वो लोग रिसेंटली काफी बार एक दूसरे से मिले थे। नर्वस होकर मोनिका जल्दी जल्दी से वहाँ से पास हो गई, ये कोशिश करते हुए कि उस पर कोई अटेंशन ना आए। वो किसी तरह से वहाँ से निकल ही पाई थी कि फिर उसका आगे रास्ते में कैरोलिन और उसके फ्रेंड से सामना हो जाती है। उन्हें देखकर जैसे जैसे मोनिका धीरे धीरे पीछे हट रही थी, तब कैरोलिन ने उसे अपने साथ टी पार्टी के लिए इन्वाइट किया। मोनिका ने सोचा कि वो इसको हैंडल कर सकती है, आफ्टर ऑल वो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। वहाँ कैरोलिन को याद आया कि मोनिका को सीढ़ियों से पुश किया गया था और ये देखकर कि मोनिका ठीक है, कैरोलिन ने उससे बोला कि साइरिल को बता दे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन मोनिका सोचती है कि अगर वो ये करेगी तो साइरिल का सारा एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। नर्वस होकर उसने रिप्लाई किया कि वो ये नहीं करना चाहती और ये बोलने के बाद वो खुद पर ही प्राउड फील कर रही थी। लेकिन ये बोलने के बाद जब उसने सिर उठा के उनकी तरफ देखा, कैरोलिन उसको एकटक घूर रही थी और जैसे ही मोनिका ने पीने के लिए टी उठाई, दूसरी लड़कियां उसे देखकर हल्का स्माइल कर रही थी। उसको पता था कि टी कड़वा है और वो सोच रही थी कि ये कोई स्पेशल टाइप का टी है क्या। फिर उसने पूरा कप एक ही घूंट में पी लिया और ये देखकर सब लड़कियां शॉक हो गई। अचानक मोनिका का विजन रेड हो गया और उसे वापस ले गई उस पल में जब उसका फादर को जिंदा जलाया जा रहा था। वो सिर्फ वहाँ चुपचाप खड़ी थी जब टाउन के लोग उसके पापा को गालियां दे रहे थे और साथ ही उनके बुक्स को आग में फेंक रहे थे। मोनिका स्ट्रगल कर रही थी उन नंबर्स को याद करने के लिए। वो उसके लाइफ के मेमोरीज प्रिजर्व करना चाहती थी और अपने दिन नंबर्स को मेमोराइज करते हुए बिताना चाहती थी। फिर उसको उस पल का याद आया जब उसका अंकल उसे टॉर्चर कर रहा था और उसके फादर को ब्लेम कर रहा था कि उसने उसका बिजनेस डुबा दिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मोनिका ग्राउंड पर बेहोश पड़ी हुई थी और स्टूडेंट्स का भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होकर ये सब देख रहे थे। तभी क्लोडिया भागती हुई वहाँ पर आई और कैरोलिन पर चिल्लाई। वो अभी बोलने ही वाली थी कि इन सब का उससे कोई लेना देना नहीं है कि तभी क्लोडिया उसके पास गई और उसके पॉकेट से एक पॉइजन के वाइल को निकाला। कैरोलिन ने बोला कि ये बस एक नॉर्मल आई ड्रॉप है, लेकिन क्लोडिया उसके कोई भी बात पर ध्यान नहीं देती और मोनिका के पास आकर उसे उल्टी करने के लिए फोर्स करती है और साथ ही दूसरे स्टूडेंट से अभी के अभी मेडिकल ऑफिस और स्टूडेंट काउंसिल में खबर भेजने को बोलती है। थोड़ी देर बाद मोनिका ने अपने हाथ पर वार्मथ फील किया और उसने सोचा कि शायद ये उसके पापा के हाथ हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि फेलिक्स और साइरिल उसके साइड पर थे और तभी मोनिका बेड से उठी और जमीन पर अपना सिर टिकाकर रोते हुए उनसे माफी मांगने लगी, क्योंकि उसके हिसाब से उसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। फेलिक्स ने उससे बोला कि मेरी तरफ देखो, लेकिन गिल्ट की वजह से वो सिर नहीं उठाती और स्पेशली इसलिए क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है। साइरिल ने फिर उसको उठाया, ये याद दिलाते हुए कि इन सब में वो विक्टिम थी। फिर उसने मोनिका को बेड में रख दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट दिया और साथ ही उसको डांटते हुए कहा कि अगर वो यहाँ से उठने की कोशिश करेगी तो उसको बेड से बांध दिया जाएगा। फिर वहाँ पर क्लोडिया आई और वो साइरिल को अपना बड़ा भाई बुला रही थी। फेलिक्स ने उसका थैंक यू किया मोनिका को बचाने के लिए और हमेशा की तरह उसका फ्लैट रिप्लाई देखकर साइरिल चिढ़ जाता है। उसने उसे जवाब दिया ये बोलते हुए कि वो उसके पीछे अपनी पूंछ नहीं हिलाएगी उसकी तरह, जो सुनकर साइरिल एम्बैरेस्ड हो जाता है। जब दोनों बॉयज वहाँ से चले गए, क्लोडिया उनको मोनिका को लेकर इतना चिंता करते देख टीज कर रही थी। फिर उसने मोनिका से कहा कि वो लकी है जो वो पॉइजन से सरवाइव कर गई। साथ ही वो उसको छोटी बच्ची बुला रही थी। बार बार उसको बच्ची बुलाने के बाद इवेंचुअली मोनिका बोलती है कि अब बस करो। क्लोडिया ने फिर कहा कि वो नहीं चाहती कि मोनिका उसे सेवियर के रूप में देखे और मोनिका ने एज्यूम किया कि ये इसलिए है क्योंकि क्लोडिया उससे हेट करती है। लेकिन क्लोडिया ने एक्सप्लेन किया कि वो उससे हेट नहीं करती, लेकिन साथ ही वो उसे पसंद भी नहीं करती। तो मोनिका ने सोचा फिर क्यों क्लोडिया उसके पीछे पड़ी हुई है और फिर मोनिका को एक डरावना ख्याल आता है कि शायद क्लोडिया को उसके असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। लेकिन क्लोडिया मोनिका के फेस के सामने आई और बोली तुमने मेरे फियांसी को सीड्यूस किया। हैरान मोनिका ने सोचा कि क्या उसका मतलब फेलिक्स है
और जैसे ही मोनिका एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, ग्लेन और नेल की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। ग्लेन ने पूछा कि क्या क्लोडिया और मोनिका एक दूसरे को जानती है, और क्लोडिया सडनली बोली कि वो फ्रेंड्स हैं। नेल ने क्लोडिया के ट्रीटमेंट मेथड्स को कॉम्प्लीमेंट किया और फाइनली क्लोडिया ने स्माइल की और फिर उसने जोरों से बोली कि नेल उसका फियांसे है। तो नेल ने फिर हिचकिचाते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि ये अरेंज मैरिज है और वो दोनों प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मैच फील नहीं करते। लेकिन क्लोडिया ने मोनिका से पूछा कि क्या वो क्यूट कपल हैं, और शार्प लुक से उसे घूरने लगी जैसे वो उससे उसकी एग्रीमेंट डिमांड कर रही हो। फिर केसी वहाँ पर भागते हुए आई और वहाँ का सीन देखकर वो कंफ्यूज हो गई। देन उसके बाद हमें फिलिक्स को दिखाया जाता है जो मोनिका के बारे में सोच रहा था। मोनिका कितनी डिप्रेस्ड थी यह याद करके फिलिक्स को अपना पास्ट याद आ रहा था और उसने साइरिल से बोला कि अभी जो हुआ वो उसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। साइरिल ने उसे इन्फॉर्म किया कि असली कल्प्रिट्स उनका वेट कर रहे हैं और उन्हें उनके सवालों का जवाब तो देना ही होगा। और दूसरी तरफ इजाबेल भी कैरोलिन से बात करना चाहती थी। देन हम कैरोलिन और उसके साथियों को देखते हैं जो बहुत ही टेंशन में थे, लेकिन कैरोलिन ने ट्राई किया शांत रहने का, यह बिलीव करते हुए कि उसके पापा सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और जब फिलिक्स वहाँ पर एंटर हुआ, कैरोलिन बहुत ही डरी हुई थी। वो उसके आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने सर को ऊपर उठाया और उसने देखा कि फिलिक्स स्माइल कर रहा है। एंड ये देखकर उसे इस बात पर विश्वास हो गया कि फिलिक्स उसके साइड पर है। देन फिलिक्स ने उससे पूछा कि वो एक्सप्लेन करे कि क्यों उसने मोनिका को पॉइजन देने की कोशिश की। कैरोलिन ने क्लेम किया कि ये बस एक प्रैंक था और एक्सप्लेन किया कि वो बस एक नॉर्मल आई ड्रॉप था ब्यूटी के लिए। लेकिन साइरिल के अकॉर्डिंग क्लोडिया ने उससे बोला था ये आई ड्रॉप्स बहुत ही हाई ग्रेड के हैं और आई सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। कैरोलिन ने रोते हुए बोला कि वो इसके बारे में नहीं जानती और फिलिक्स के ऊपर जोर देने लगी ताकि वो उस पर बिलीव करे। लेकिन इसके बावजूद फिलिक्स उससे पूछता है कि क्या उसने ये सब मोनिका को एम्बैरेस करने के लिए किया है, और उसकी बात सुन के कैरोलिन स्पीचलेस और परेशान हो गई। लेकिन जैसे ही इजाबेल वहाँ पर एंटर हुई, कैरोलिन ने सोचा कि इजाबेल कम से कम उसको सपोर्ट करेगी क्योंकि वो शायद मोनिका को हेट करती थी। फिर इजाबेल ने प्रिंस से अपोलोजाइज किया एज अ प्रिंसेस और एज अ हाउस ऑफ काउंट कार्बैक के बिहाफ में। देन उसके बाद वो कैरोलिन और उसके दोस्तों को टी ऑफर करती है जो उसके मेड अगाथा ने लाई थी। अचानक उसने एक वाइल निकाला और क्लेम किया कि ये ब्यूटी के लिए अच्छा है और कुछ ड्रॉप्स टी में डाल दिए। और ये देखकर कैरोलिन की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। कैरोलिन के दोस्त उसकी तरफ देखने लगे जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इस सिचुएशन को संभाले। कैरोलिन को लगता था कि इजाबेल शायद मजाक कर रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने सिप लिया, कैरोलिन जल्दी से सारा टी बाहर स्प्लिट कर देती है, ये बोलते हुए कि ये पॉइजन था। यह सुनकर इजाबेल ने फिर अपने कप में भी वो ड्रॉप डाले और पूरा पी गई, ये प्रूव करते हुए कि वो बस सिंपली ब्यूटी के लिए ही था। जब मोनिका का एटिकेट खराब था, इजाबेल ने मोनिका का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो फिर और भी वर्ड्स है, स्पेशली प्रिंस के सामने। फिर इजाबेल ने कहा कि वो इस पॉइजनिंग इंसिडेंट को अपने फादर को रिपोर्ट करेगी क्योंकि इसमें उसका फैमिली इन्वॉल्व है और यहाँ तक कि ये कार्बैक और नॉरेन फैमिली के बीच के एग्रीमेंट्स को स्ट्रेन कर सकता है। कार्बैक सोल्जर्स ही सिर्फ ईस्ट में ड्रैगन अटैक्स रिपल कर सकते हैं और फिलिक्स चाहता था कि नॉरेन फैमिली होल्ड करे जब तक कैपिटल से रीइंफोर्समेंट नहीं आते। यह सब सुनकर कैरोलिन को ठंडे पसीना आना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक्शंस उसके होमलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती थी। इजाबेल ने उससे कहा कि अपने सारे दोस्तों को वार्न करे और ये होता है जब आप हाउस ऑफ काउंट कार्बैक को अपना दुश्मन बना देते हो। देन इजाबेल वहाँ से चली गई, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स इतने हैरान और घबराए हुए थे कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन इजाबेल ने डिसाइड किया कि वो ये इंश्योर करेगी कि कोई और मोनिका को नुकसान ना पहुंचा सके और उसने सोच लिया था कि वो साइलेंट विच की उनके ऊपर किए गए काइंडनेस का बदला चुकाएगी। इजाबेल ने फिर अगाथा से कहा कि वो एक्स्ट्रा बेड अरेंज करे ताकि वो मोनिका की प्रॉपर केयर कर सके। और इसके बाद मोनिका एक हफ्ते तक इजाबेल के रूम में केयर रिसीव करती है। देन रिकवर करने के बाद मोनिका वापस अपने स्टोर रूम लाइक रहने के जगह पर वापस गई, सिर्फ रिन को देखने के लिए जो इस समय उसका ही वेट कर रही थी। मोनिका ने उसको सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया और देरी के लिए उससे माफी मांगी। और रिन ने थोड़ा सवालिया अंदाज में पूछा आखिर क्यों साइलेंट विच एक नॉर्मल पॉइजन से ऑलमोस्ट मरने वाली थी। लेकिन इवन मोनिका के पास भी इसका जवाब नहीं था। एंड दैट्स इट। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्दी अपलोड करेंगे और अगर आपको किसी और एनीमे का रिकैप चाहिए तो कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।